नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आपके लिए आए हैं मिनी टेस्ट। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये मिनी टेस्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, इसलिए आप हमारे डेली मिनी टेस्ट को सोल्व कीजिए। दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के डेली मिनी टेस्ट आपको दिए जाएंगे। इस टेस्ट में आपका कितना स्कोर आता है, आप इन्हें सोल्व करके हमें जरूर अवगत कराएं। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू किया जाए। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न, राजनीति का कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायतों की स्थापना। किसकी वायसरायशिप में 3 प्रमुख शहर कोलकाता, मद्रास और बंबई में हाई कोर्ट स्थापित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैनिंग। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग ने। रानी दुर्गावती का संबंध किस राजघराने से है? रानी दुर्गावती छिंदवाड़ा राजघराने से संबंधित है। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 51 में भारत आया था। इब्न बतूता भारत में 1333 से 47 ईस्वी तक रहा, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। बागवानी में अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 फल के बाग लगवाए इसने तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। निम्नांकित में से किस में मौर्यों को क्षत्रिय रूप में उल्लेख मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दिव्यावदान। सभी बौद्ध ग्रंथों में मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है। दिव्यावदान भी मौर्य ग्रंथ है। जब तक जीवित रहो, सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म को निश्चित करने वाली यह उक्ति किसकी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चारवाकों की। चारवाक दर्शन का मूल स्लोगन है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी कि जब तक जियो सुखी से जियो, जरूरत पड़े तो ऋण लेकर भी घी पियो। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 महान पुस्तकालय थे। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय नहीं था? रत्न सागर पुस्तकालय, रत्न शोधक पुस्तकालय, रत्नोदधि पुस्तकालय, रत्न रंजक पुस्तकालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रत्न शोधक पुस्तकालय। निम्नलिखित में से कौन अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? वे महाराष्ट्र में स्थित हैं, सही है। वे बौद्ध कला से सज्जित हैं, सही है। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं, यह गलत है। सी आंसर होगा। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहां स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंदरी में 1951 ईस्वी में। वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मालवा का पठार। निम्न में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवालिक पर्वत श्रेणी। यह जो है भारत का नवीनतम पर्वत श्रेणी है शिवालिक, और यह फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है,
पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिक ढलान के कारण। कोई भी नदी जब अधिक ढलान पर बहती है, अपने मिलन बिंदु पर सागर से जब मिलती है, वहां पर यदि अधिक ढलान का क्षेत्र है तो वहां पर डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 7500 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है और जो मुख्य भूमि है, भारत का जो मुख्य भूमि है, उसका तटरेखा की लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। इसके अलावा द्वीप समूह वगैरह का कुल मिलाकर 7516 किलोमीटर लगभग तटरेखा की लंबाई होती है। नेक्स्ट है, विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के दौरान जब दिन और रात बराबर होते हैं, किस तिथि को होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 21 मार्च और 23 सितंबर को। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में मुख्यतः बारिश जो है लौटती मानसून से होता है, उत्तर पूर्वी मानसून से, और नवंबर दिसंबर के महीने में। यानी कि तमिलनाडु में समझिए कि जाड़ा नहीं पड़ता है बाकी जगहों की अपेक्षा, उसमें वहां बरसात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान हिम युग का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लीस्टोसिन से। प्लीस्टोसिन का आरंभ जो है लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल। बी आंसर होगा महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 में इसका वर्णन है। छह वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। बी आंसर होगा मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 क के तहत जोड़ा गया है ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस दिन हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। बी आंसर होगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। सी आंसर होगा। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एकमात्र उदाहरण है स्विट्जरलैंड। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। सी आंसर। किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है? लोहा एवं इस्पात उद्योग को। बी ऑप्शन। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? जब सीआरआर में वृद्धि की घोषणा करता है आरबीआई, तो इसका तात्पर्य है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। ए आंसर होगा। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में कहां हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, झांग में, पंजाब के झांग में। अशुद्ध जल से किस प्रक्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्लवणीकरण द्वारा। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बी आंसर होगा। मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए यह तैरता है। यदि दो द्रव को आपस में मिलाया जाए तो जिस द्रव का घनत्व कम होगा वो घनत्व ऊपर में तैरेगा। नेक्स्ट है, दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लेग्यूमिनोसी। पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक।
पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जैविक और अजैविक। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। बी आंसर होगा। आवेशित कण त्वरक जो आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा से त्वरित कर सकते हैं को क्या कहते हैं? साइक्लोट्रॉन। डी आंसर होगा। एक नाभिकीय प्रक्रिया जहां पर एक परमाणु का नाभिक अपेक्षाकृत छोटे भागों में द्विविभाजित होता है क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय विखंडन। और इसके विपरीत जहां की एक दो छोटे नाभिक जुड़कर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। दोनों प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसमें कि विखंडन की अपेक्षा संलयन में ऊर्जा की उत्पत्ति ज्यादा होती है। और यह माना गया है विभिन्न शोधों के आधार पर कि सूर्य सहित विभिन्न तारों के ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो नाभिकीय संलयन ही है, जहाँ के छोटे छोटे हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सौर। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 डेसिबल। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रदूषक और उससे होने वाली बीमारी। पारा मिनीमाता सही है। कैडमियम इटाई इटाई ये भी सही है। नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम ये भी सही है। फ्लोराइड आयन अपच ये गलत है। फ्लोराइड आयन से अपच नहीं होता है। फ्लोराइड आयन की अधिकता से दांतों की बीमारी जिसे फ्लोरोसिस कहा जाता है वही होता है। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। जिस दर पर एक पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का संग्रह करता है श्वसन प्रक्रिया में उपभोग की गई ऊर्जा को छोड़कर उसे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली गैस कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक बना लेती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा कब मनाया गया? 16 से 30 सितंबर 2020 के बीच। डी आंसर होगा। इस दौरान UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ मिलकर उत्तरी रेलवे के माध्यम से रेलवे बोर्ड ने स्वच्छता एवं पर्यावरण विषय पर एक वेबिनार का आयोजन भी किया। BSNL ने सॉवरेन बॉन्ड के जरिए कितनी राशि जुटाई है? 8,500 करोड़ रुपए। डी ऑप्शन। किस पेमेंट ऐप ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकेनाइजेशन के रोल आउट हेतु वीजा के साथ समझौता किया है? गूगल पे ने। डी ऑप्शन, गूगल पे। यू राइज पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश द्वारा। बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश द्वारा। इस पोर्टल को मुख्य रूप से छात्रों के लिए प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से लर्निंग, कैरियर और राज्य में रोजगार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे छात्र। DRDO ने किस राज्य में स्थित फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन, महाराष्ट्र। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट है अंतरिक्ष जाने वाले पहले यात्री यूरी गागरिन किस देश के थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रसिया।
नेक्स्ट है, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी वास करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 17.5%। और भारत का जो है कुल क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि आबादी यहाँ 17.5% वास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टेडियम दिल्ली में नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बाराबती स्टेडियम। ये बाराबती स्टेडियम जो है दिल्ली में नहीं, कटक में स्थित है। बाकी 3 स्टेडियम जो है तीनों दिल्ली में, शिवाजी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और इंदिरा गांधी स्टेडियम, ये तीनों दिल्ली में अवस्थित हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। वर्तमान में देश के 6 राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व है, और ये 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अतिरिक्त बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी पर बीपीएससी के बैच चल रहे हैं और आगे भी बैच शुरू होने वाले हैं। देखिए आपके सामने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन से बैच कब शुरू हुए हैं और आगे कब शुरू होने वाले हैं, इनका ड्यूरेशन क्या होगा। जैसे यहाँ 60 डेज, 90 डेज, 90 डेज, 10 मंथ। ये जो है बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस हिंदी में, ये 10 अक्टूबर को शुरू हो चुका है। और दूसरा देखिए 10 मंथ वाला 20 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। तो आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीपीएससी का बैच है, तो यहाँ बीपीएससी क्लिक कीजिए। फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इस ऑप्शन में जो है गेट सब्सक्रिप्शन को आप क्लिक कीजिए। फिर देखिए आपके सामने आएगा ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। इसमें देखिए 1 महीने का कोर्स का फी यहाँ है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए आप 12 महीने का लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपको ये प्रोसीड टू पे है। उसके पहले आपको यहाँ ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फ्री में। तो हमारा रेफरल कोड देखिए आपके सामने है शुभम 101, SHUBHAM 101। ये जो कोड है रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। इसके यूज करने के बाद आप प्रोसीड टू पे करके पेमेंट कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद जो है आपका बीपीएससी से संबंधित सारा ऑप्शन जो है क्लास का खुल जाएगा। यहाँ देखिए गेट सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद आप क्लास के बाद लाइव क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी देख सकते हैं यहाँ, और यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आगे देखिए हाउ टू अटेम्प्ट पोल इन लाइव क्लास। इसके लिए आपको यहाँ क्वेश्चन है लाइव क्लास में। तो देखिए ABCD ऑप्शन है, आप यहाँ ऑप्शन क्लिक करके अपना पोल भी दे सकते हैं। अब देखिए डाउट क्लियर कैसे करना है आपको। तो ये देखिए आपके सामने है डाउट क्लियरिंग सेशन। इसको क्लिक करके आप इस प्रक्रिया में आगे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको क्विज अटेम्प्ट कैसे करना है, तो इसमें देखिए शेड्यूल में आपका वीकली क्विज है, इसमें जाकर आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं।